हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12। ठीक है, तो हमारा आज का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा एटम के बारे में समझते हैं। एटम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो देखनी है हमें। तो उससे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखिए। ये है एटम का स्ट्रक्चर हो गया। ये देखिए, ये क्या है? एटम। एवरी मैटर कॉन्स्टिट्यूट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो कोई भी मैटर है, ठीक है, अर्थ के ऊपर कोई भी मैटर बना हुआ है वो एटम से मिलके बना है। तो सबसे छोटी इकाई बोल सकते हैं, सबसे छोटी यूनिट बोल सकते हैं हम एटम है। तो एटम से मिलके सभी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, तो एटम के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एटम हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कॉपर का, तो ये कॉपर का एटम है। यहां पर इन्होंने दिखाया हुआ है ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर पे, और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है, ये सेंटर पार्ट होता है एटम का, जो बहुत सॉलिड होता है, डेंस होता है ये बहुत। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना है यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग है वो किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रॉन है। देखो, यहाँ पर जो अंदर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये तो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो अंदर जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं ये है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं आउटर ऑर्बिट में बाहर की तरफ, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो हमें यहां से जो पढ़ना है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाले जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो ऑर्बिट करने का इनका जो तरीका होता है, रिवॉल्व करने का वो अलग तरीका होता है, मोशन करने का। जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट नहीं करते, मतलब मोशन नहीं करते। ये जिगजैग पाथ में मोशन करते हैं, मतलब रैंडम मोशन करते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों में एक और डिफरेंस ये है कि ये तो करते हैं किसमें? सर्कुलर पाथ में जो ऑर्बिट में होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मोशन करते हैं हमारे रैंडमली। ठीक है, तो रैंडम मोशन करते हैं ये, रैंडम या रैंडम और जिगजैग पाथ, जिगजैग मोशन होता है इनका। ठीक है, रैंडम और जिगजैग मोशन। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो ये मोशन किस तरह से करते हैं और कैसे इनका टाइप है। तो ये जो मोशन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक टर्म यूज होती है यहां पर, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, फ्री पाथ। तो ये एक एवरेज डिस्टेंस कवर्ड होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं तो वो अपने बीच में जो डिस्टेंस कवर करते हैं, जब वो टकराते हैं आपस में एक दूसरे से, जैसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है और सबके सब क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपस में टकराते हैं, तो उनकी टक्कर के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या होगी? मीन फ्री पाथ। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है, रैंडम मोशन कर रहा है ये। ठीक है, तो ये जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा, मतलब यहाँ ये किसी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा। यहाँ टकराया ये, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, फिर ये इधर आ गया, फिर किसी और फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर यहाँ पे फिर टकराया है। इस तरह से ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है इस तरह से। तो इसकी जो एवरेज डिस्टेंस है, यहाँ कुछ और है, देखो डिस्टेंस यहाँ कम है, यहाँ कुछ ज्यादा है, यहाँ उतनी है लगभग, यहाँ और ज्यादा है। तो जो एवरेज डिस्टेंस हमने लिए उसको क्या बोला है? मीन फ्री पाथ। तो एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस
द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन, दो टक्कर के बीच में, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मतलब कोलिजन भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर एवरेज निकालना है हमें, तो दो कॉन्सिक्यूटिव हो या बहुत सारी टक्कर हो उनके बीच का एवरेज, ठीक है, इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इट इज डिनोटेड बाई एल, इसको डिनोट करते हैं किससे, एल से, एल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कवर करता है फ्री इलेक्ट्रॉन उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ, एल से उसको डिनोट करते हैं हम, ठीक है। ऐसी ही एक टर्म और भी है हमारे पास इसी से रिलेटेड, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इस टक्कर के बीच में जितना एवरेज टाइम लगता है, कोलिजन मतलब टक्कर, तो टक्कर के बीच में जितना समय उसको लगता है, एवरेज टाइम जितना लगता है, उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो एक बार रिलैक्सेशन टाइम देख लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द एवरेज टाइम टेकन, द एवरेज टाइम टेकन बाई फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिटवीन कोलिजन, टक्कर के बीच में, बिटवीन कोलिजन, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इट इज डिनोटेड बाई टो से डिनोट करते हैं इसको, उल्टा जे बनता है, डिनोटेड बाई टो, इस तरह से उल्टा जे बना के, ठीक है, ये टो होता है ग्रीक लेटर एक, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। तो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम आ गया, दो टक्कर के बीच का जो टाइम है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। हमारे पास डिस्टेंस आ गई, तो अब क्या आ जाएगी, वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गई, हमारे पास टाइम आ गया, बात करते हैं वेलोसिटी की। हमारे पास जो यहाँ पे इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो यहाँ पर हमारे बड़े डेरिवेशन होंगे उनमें इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देखिए ये ड्रिफ्ट कर रहा है इस तरह से, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में कर रहा है इस तरह से, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, ठीक है, इस तरह से ये मोशन कर रहा है टक्कर लगने के बाद, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ लेते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कोलिजन के बीच में, बिटवीन कोलिजन, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भाई जो एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। अब इसे समझ लेते हैं अच्छे से। इट इज डिनोटेड बाई वीडी, वीडी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि बहुत सारी टक्कर हुई है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वहां पे, ठीक है, क्योंकि एक मैटर के अंदर एटम तो होते ही है बहुत सारे। तो उसमें देख लेते हैं Vd इक्वल्स टू जो होता है एवरेज वेलोसिटी, मतलब V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन प्लस Vn अपॉन में n, ठीक है, ये हो गई एवरेज वेलोसिटी, इतने मीटर पर सेकंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, जैसे n वेलोसिटी है तो V1 प्लस V2 सो ऑन प्लस Vn, उसको n से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से एवरेज निकलता है। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब इसको देखो,
एक बार समझ लेते हैं डायग्राम से। ये है जैसे हमारे पास यहां पे देख लेते हैं एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पहले यहां आ गया, यहां पे टक्कर लगी इसकी किसी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से, फिर यहां पे आ गया, फिर यहां पे आ गया, तो इस तरह से यहां पे आ गया। ठीक है, ऐसे टकरा टकरा के ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसने हमने हमने ये माना कि हर टक्कर बाद इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। यहां पर वेलोसिटी v1 थी, टकराने के बाद यहां v2 हो गई, यहां पर हो गई इसकी v3, यहां पर हो गई इसकी v4, यहां पर हो गई इसकी v5, ऐसे हो गई। और ये टकराता ही जा रहा है, मतलब इस तरह से इन्फिनिटी तक ये टकरा रहा है ऐसे। तो वहां पर हो गई इसकी vn। तो वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर टक्कर के बाद, v1 v2 v3 सो ऑन vn। तो हम क्या करेंगे, सबका एवरेज निकाल लेंगे, तो वो जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।